हार? ये तो बहुत महंगा लग रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया? एक काम करता हूँ, इसे साहब को देता हूँ। आखिर उन्हीं की जमीन है, उन्हीं के यहाँ काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं का हक बनता है। ये मैं उन्हें क्यों दूं? मुझे मिला है तो मेरा हुआ ना। और इसको बेच के मैं अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। इतने दिन से मैं परेशान था कि कैसे उसकी शादी होगी। हाँ, इसको बेच देता हूँ और उन पैसों से मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बेटी, जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन कभी बेईमानी की जिंदगी मत जीना। भले ही जीवन में थोड़ा हो, लेकिन जो भी हो, अपनी मेहनत का और अपनी ईमानदारी का। जी पापा, मैं हमेशा एक सच्ची और ईमानदारी की जिंदगी जीऊंगी, बिल्कुल आपकी तरह। शाबाश बेटी। ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं अपनी बेटी को तो सिखा रहा था कि ईमानदारी की जिंदगी जीना, और मैं खुद बेईमानी कर रहा था। अगर उसे पता चलेगा इसके बारे में तो उसकी नज़रों में जो मेरे लिए जो इज्जत है वो तो ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे लिए पैसे नहीं, मेरी इज्जत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बेटी की नज़रों में या किसी की नज़रों में मैं गिर नहीं सकता हूँ। इसे मैं साहब को ही दे के आता हूँ। हाँ भाई, बताओ क्या बात करनी है। साहब, हम वहाँ बाहर काम कर रहे थे तो हमें ये मिला है। ये हार तुम्हें कहाँ मिला? वो बाहर हम खुदाई कर रहे थे साहब, तो एकदम से ये हमें दिखाई दिया, तो हमें देखने में बहुत महंगा लगा साहब, तो हम आपके पास ले आए हैं। अरे यार, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तुमने हार लौटाकर मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। वो कैसे साहब? वो ऐसे कि मेरी माँ का हार था, और 5 साल पहले जब हमने ज़मीन खरीदी थी तो हम पूजा करने आए थे, तभी हार खो गया था। और मेरी माँ ने कहा था कि तेरी होने वाली बहू को दूंगी हार, लेकिन उसके बाद ये हार मिला ही नहीं। और वो काफ़ी परेशान भी हो गई थी, और फिर जाते जाते मुझसे माफ़ी भी मांग रही थी कि उनकी सास ने उनको जो तोहफा दिया था वो मैं तेरी वाइफ को नहीं दे पाऊंगी। अब और मैं सच बताऊं ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि हार पाकर मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है। बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूं मैं। साहब, आपकी बात सुन के तो अब हमें भी बहुत खुशी हो रही है। देखो भाई, अब तुमने इतना अच्छा काम किया है तो उसके बदले में तुम्हारा इनाम तो बनता है। 1 मिनट, तुम एक काम करो, तुम ये रखो, ये तुम्हारा इनाम है। अरे नहीं साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमारी ईमानदारी को इनसे मत तौलिए, बस आपकी चीज़ थी, हमने आपको दे दी। रख लीजिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। अरे ना साहब, हम ये पैसे नहीं लेंगे। अच्छा, वैसे आप बता रहे थे कि आपकी लड़की कुंवारी है, आप उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हाँ जी साहब। तो आप एक काम करना, कल अपनी लड़की को लेकर घर पर आ जाना। ठीक है साहब। ठीक है, जाओ जाके काम करो। अरे बैठिए बैठिए। कैसे आप दोनों? जी, अच्छे हैं साहब। आप सोच रहे होंगे कि आप लोगों को मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। जी जी साहब। वो बात है कि आपने मुझे बताया था कि आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, और मुझे भी शादी करनी है, मैं भी लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मंजूर है आपको? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मैं सच बोल रहा हूँ, सच में मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन साहब, गरीब आदमी हूं मैं तो मजदूर हूँ, आप करोड़पति, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने पैसे कमाते हैं, क्या काम करते हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है कि आप इंसान कैसे हैं। आज के टाइम में लोग एक दूसरे को नोचने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का हक खाने में लगे हुए हैं, और वही उसी टाइम में आपने मुझे मेरी लाखों रुपए की चीज़ वापस ला कर दी, और बदले में जब मैं आपको लाखों रुपए इनाम के तौर पर दे रहा था तो आपने साफ इनकार कर दिया। इसी से आपके अंदर की इंसानियत और आपकी ईमानदारी दिखाई देती है। अगर आप इतने ईमानदार हो तो आपने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए होंगे। वो तो ठीक है साहब, लेकिन फिर भी समाज क्या कहेगा? समाज की परवाह नहीं करता मैं।
मुझे जिस लड़की से शादी करनी है, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो मैं डिसाइड करूँगा, ना कि समाज। और पैसा हर किसी के पास होता है, लेकिन ये ईमानदारी, इतने अच्छे संस्कार हर किसी में नहीं होते हैं। और ये सारी चीज़ें ना पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, जो आपके अंदर है। बेटी, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? साहब, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं, हकीकत है ये। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी लड़की को ज़िंदगी भर खुश रखूँगा और कभी भी कोई परेशानी नहीं आने दूँगा। जी साहब, जी साहब। अरे, मैं आप लोगों के लिए मिठाई लेकर आता हूँ, आप बैठिए।